हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जहां भी हों स्वस्थ रहें। सिख धर्म के गुरु परंपरा में आज की वीडियो की टॉपिक है 5वें गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने कुल 25 वर्ष तक गुरु गद्दी की शोभा बढ़ाते रहे, यानी 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म गोइंदवाल में हुआ था 15 अप्रैल 1563 में, और आपका शहीदी दिवस 30 मई 1606 में। इसलिए गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि गुरु परंपरा में ये पहले ऐसे गुरु थे जिन्हें शहीद होना पड़ा अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए, जिसका वर्णन हम इसके अंत में जरूर करेंगे। आपकी माताजी का नाम बीबी भानी, पिताजी चौथे गुरु रामदास जी थे। गुरु अर्जुन देव जी लगभग 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किए गंगा नाम की लड़की के साथ। आपके पुत्र हरगोविंद जी थे। आपकी शिक्षा दीक्षा गुरु परंपरा के अनुकूल और उससे कहीं अधिक हुई। मसलन सिख पंथ के तीसरे गुरु अमरनाथ जी आपके नाना थे, जिनसे गुरु अर्जुन देव जी ने विधिवत गुरुमुखी लिपि सीखा। गोइंदवाल के जो धर्मशालाएं थीं, वहां से गुरु अर्जुन देव ने बाकायदा देवनागरी भाषा की शिक्षा ली। गुरुवाणी से आपने संस्कृत भाषा सीखा। अपने मामा मोहरी से आपने गणित की शिक्षा ली और अपने एक दूसरे मामा मोहन से आपने ध्यान लगाने की शिक्षा ली। इस प्रकार देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी बेहद शिक्षित और सुसभ्य गुरु परंपरा के एक ऐसे गुरु साबित हुए जो मृदुल स्वभाव, सहन शक्ति और ब्रह्म ज्ञान के भंडार थे। आपकी सबसे महत्वपूर्ण रचना सुखमणि साहिब है, जिसमें गुरुवाणी के अनेक ऐसे रहस्य हैं जो व्यक्ति के मन को बड़े शांति प्रदान करते हैं। इसलिए इसका नाम सुखमणि है। 1588 में आपने पहले से ही अपने गुरु रामदास जी द्वारा जो अमृत सरोवर स्थापित किया गया था, उसी सरोवर में लाहौर के सूफी मियां मीर द्वारा हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा की नींव डलवाई। यही हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, जिसे बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण जड़ित किया, आगे चल कर के अंग्रेजों ने इसे गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर का नाम दिया। उसकी नींव अर्जुन देव जी के कार्यकाल में रखी गई थी। गुरु अर्जुन देव अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अनेक लोगों को न केवल प्रभावित किए, बल्कि गुरु परंपरा को पूरे भारत में फैलाया। आपने तरन तारण नगर की भी स्थापना की। आपने ब्यास नदी के किनारे गोविंदपुर नगर की स्थापना की। आपने और करतारपुर नगर की भी स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने
मसंद प्रथा या मेउरा प्रथा भी शुरू किया। मसंद प्रथा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का 1/10 भाग गुरु घराने में दान देना होता था, जिसका उपयोग नगरों के निर्माण और गुरु वाणी के प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाता था। आपने रामदासी परंपरा भी चलाई। रामदासी प्रायः उन अनुयायियों को कहा जाता था जो नगरों के निर्माण के लिए घूम घूम करके चंदा इकट्ठा करते थे। ऐसे अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। गुरु अर्जुन देव की सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्धि है कि इन्होंने अपने पहले के 4 गुरुओं के उपदेशों के साथ अपनी 30 सुरों में जो सबसे अधिक गुरुवाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है, सबको एक साथ मिलाकर के 1603 ईस्वी में भाई गुरुदास की मदद से संपादित किया, जो 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। और इस गुरु ग्रंथ साहिब को इसके मुख्य ग्रंथी बाबू बुड्ढा जी को दिया गया, जो बेहद अनुभवी और वरिष्ठ थे, ज्ञानी थे। गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग सबसे अधिक इन 5 गुरुओं में गुरु अर्जुन देव की वाणियां संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव ने अपने सारे गुरु परंपराओं की वाणियों को 30 सुरों में अलग अलग वर्गीकृत करके इस तरह से विभाजित किया कि ऐसा पहले किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। इससे तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर को किसी ने यह मैसेज दे दिया, गलत मैसेज दे दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम के विरुद्ध कुछ बातों को रखी गई है। लिहाजा अकबर ने, जो पहले से गुरु परंपरा, सिख गुरु परंपरा के प्रति बड़े सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया करते थे, जांच बैठा दिया और पाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मात्र अफवाह है। गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम के खिलाफ कोई शब्द नहीं मिलता। अंततः शर्मिंदा होकर के बादशाह अकबर ने 51 मुहर गुरु भाई दास के साथ और गुरु बुड्ढा जी को के माध्यम से घराने में, गुरु घराने में दिया, क्योंकि उसे पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसी गलती की जो एक तरह से अक्षम्य है। लेकिन इतने उदार अकबर के बाद जो बाद में उनके उत्तराधिकारी जहांगीर थे, वो इतने उदार नहीं थे। 1606 ईस्वी में जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जहांगीर बनते हैं। और जहांगीर के समय में गुरु अर्जुन देव पर यह आरोप लगाया गया कि इस्लाम के खिलाफ और किसी पंथ को भारत में पनपने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो इस्लाम ग्रहण कर ले और सिख पंथ परंपरा को बंद कर दे। गुरु अर्जुन देव ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि यासा और सियासत कानून के तहत गुरु अर्जुन देव को सजा दी गई। तथ्य तो यह भी मिलता है कि जहांगीर के खिलाफ खुसरो ने गुरु अर्जुन देव से शरण मांगी थी और गुरु अर्जुन देव ने उन्हें अभय दान भी दिया था, जिससे जहांगीर नाराज था। तथ्य जो भी हो, कुल मिलाकर के जहांगीर ने यासा और सियासत कानून के तहत अर्जुन देव को सजा सुना दी। यासा और सियासत कानून वह कानून होता था जिसमें सजा पाने वाले व्यक्ति का एक बूंद खून धरती पर न गिरे और उसे यातना दे करके मार डाला जाए। इसी कानून के तहत गुरु अर्जुन देव को
एक जलते हुए लोहे के तवे पर बैठाया गया था। इसी यासा और सियासत कानून के तहत उन्हें यातनाएं दी गई थी। उनके सर पर गर्म बालू के रेत के बुरादे डाले गए थे और जब उनका शरीर झुलस गया, अधमरा हो गया, तो उन्हें रावी नदी में डुबकी लगाने के लिए भेजा गया। माना जाता है कि उसके बाद, रावी नदी में डुबकी लगाने के बाद, गुरु अर्जुन देव का शरीर भी वहां नहीं मिलता, यानी वो विलुप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि शहीदी दिवस इनकी शहादत के दिन पर मनाई जाती है। और उसी स्थान पर आज के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा की नींव पड़ी, जो सिख पंथ के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है। तो देखा जाए तो इस गुरु के साथ चंदू दीवान, जो कि जहांगीर के आदेश पर इस गुरु को अक्षम्य यातनाएं दी थी, और यह मुस्कुराते हुए अदम्य साहस के प्रतीक इस गुरु ने गर्म तावे पर भी एक गुणगान किया था। गीत गाते थे, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। यही गुरु वाणी गाते गाते विलीन हो गए गुरु अर्जुन देव जी, जो बेहद प्रतिभाशाली थे, लंगर प्रथा के समर्थक थे, नगरों के संस्थापक थे। स्वर्ण मंदिर के नक्शे में जो बनावट है वो उसे गुरु अर्जुन देव ने ही तैयार किया था, ये भी तथ्य मिलता है। तो अपने समय के गुरु परंपराओं में सबसे योग्य, सबसे शिक्षित, सबसे सहनशील, सबसे उदार, जन कल्याण के लिए समर्पित और शत्रुओं को क्षमा कर देने की गुण जैसे महान विभूतियों से सुसज्जित गुरु अर्जुन देव जी गुरु परंपरा के 5वें गुरु थे। उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। नमस्कार।